एक नीलम नाम की लड़की थी जो काफी शौकीन थी। कपड़ों की नहीं, जूतों की नहीं, ड्रेस की नहीं, खाने पीने की नहीं, बल्कि नीलम को बड़े बड़े झुमके पहनने का शौक था। हमेशा ही नीलम काफी बड़े बड़े झुमके पहना करती थी। नीलम जहाँ जाती वहाँ हमेशा अपने बड़े बड़े झुमके पहन कर ही जाती थी। नीलम की शादी एक बहुत बड़े घर में हो गई थी, जहाँ नीलम की विधवा सास और पति ही रहते थे। पूरे घर में बस 3 ही लोग थे। एक दिन नीलम की सास, अरे बेटा नीलम, इतने बड़े बड़े झुमके मत पहना करो, कानों में दर्द हो जाएगा। इतना भारी तुम्हारा कान कैसे सहन करेगा बेटा। अरे माँ जी, जब मैंने ये वजन झेल लिया तो कान क्या चीज है, मैं तो बस ऐसे ही पहनना पसंद करती हूँ। अरे बेटा, किसी दिन बहुत तकलीफ देंगे ये कान में तुम्हारे, मेरी बात याद रखो, इसीलिए छोटे झुमके पहना करो। माँ जी, मैं तो ये झुमके पहनना पसंद करती हूँ। आज तक मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई और आगे भी नहीं होगी, आप चिंता मत करिए। ऐसे ही नीलम रोज रोज बड़े बड़े झुमके पहनना करती थी। अब उसके पास इतने झुमके हो गए थे कि अगर तराजू में झुमके और नीलम को तोला जाए तो दोनों का वजन एक ही जितना निकलेगा। ऐसे ही एक दिन नीलम का पति, अरे नीलम, कल मेरे ऑफिस के दोस्त आ रहे हैं यहाँ पर, क्या तुम सबके लिए बढ़िया नाश्ता बना दोगी? और हो सके तो बढ़िया डिनर भी। जी जरूर बना दूंगी, क्यों नहीं बनाऊंगी, इतना ही तो काम है, बस थोड़ा जल्दी काम शुरू करना होगा तो रात तक सब नाश्ता और खाना बन जाएगा, ठीक है? हाँ नीलम, ये की ना तुमने कुछ अच्छी बात, अब बड़ी समझदार हो गई हो। बोलो, अगर कुछ चाहिए तुम्हें तो मुझसे कहो, मैं दिलवा दूंगा। अजी, आपको तो पता ही है ना मुझे क्या चाहिए। मैं तो हमेशा ऐसे फंक्शन में एक ही चीज लेना पसंद करती हूँ, ये बड़े बड़े झुमके। अरे अब और कितने झुमके लोगी? तुम्हारे पास कम से कम 100 जैसे झुमके हैं और तुम्हें अभी भी झुमका चाहिए, क्यों भला? हाँ तो जो पसंद हो और जो मेरे काम की चीज हो वो ही लूंगी ना। चलो जी, जल्दी से दिला दो बढ़िया से बड़े बड़े झुमके। आज ही चलते हैं शॉप पर झुमके खरीदने, चलिए ना। ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी, तुम जैसा चाहो वैसा झुमका ले लेना, बड़ा या छोटा तुम्हारी इच्छा। शाम होने पर नीलम और नीलम का पति दुकान जाते हैं, लेकिन इस बार नीलम अलग दुकान में जाती है जहाँ से वो बार बार झुमके नहीं लेती थी। वो दुकान छोड़ के पति बोलता है, अरे नीलम, ये तो वो दुकान नहीं है ना, यहाँ क्यों आई हो? वो वाली दुकान पीछे रह गई जिसे तुम हमेशा झुमके खरीदती हो, तो इस बार यहाँ क्यों आई हो? अजी, यहाँ और भी बड़े बड़े झुमके मिलते हैं, इस बार मैं यहीं से खरीदूंगी और कल जो आपके दोस्त आने वाले हैं उन्हें भी दिखाऊंगी कि आपकी बीवी कितनी सुंदर सुंदर झुमके पहनती है। ठीक है, ले लो, देखता हूँ कि तुम कैसे झुमके लेती हो, जरा मैं भी तो देखूं इस बार कितने बड़े लोगी। तभी वहाँ पर दुकानदार आता है और देखता है कि ये तो नीलम है जिसको बड़े बड़े झुमके पहनने का शौक है। और तभी वो नीलम और उसके पति के पास आके बोलता है, अरे मैडम, आप तो वही हो ना जो बगल वाली दुकान से काफी बड़े बड़े झुमके लेती हो? बोलिए, आज हमारी दुकान पर कैसे आना हुआ? क्या यहाँ भी आप झुमके ही लेने आई हो? हाँ जी, मुझे तो अपनी दुकान के सबसे बड़े झुमके दिखाना, जो पहन के मुझे ऐसा लगे कि कुछ पहना हुआ है, और हाँ, जो झुमके सबसे बड़े बड़े हो वो ही दिखाना। वाह मैडम, तब तो आप एकदम सही दुकान पर आई हो। हमसे ज्यादा बड़े झुमके अगर आपको पूरी मार्केट में कहीं मिल जाएं तो बता देना, मैं आपको इतने बड़े झुमके दिखाऊंगा। रुकिए मैडम, मैं लेके आता हूँ। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, अब बस सबसे बड़े वाले झुमके दिखाओ जो खरीद के मैं यहाँ से जाऊं। सबसे बड़े झुमके खरीद के नीलम वहाँ से चली जाती है और घर आके अगले दिन की तैयारी करने में लग जाती है। अब अगले दिन नीलम तैयार होके वो ही झुमके पहनती है और सज धज के रेडी हो जाती है। ये झुमके सच में कुछ ज्यादा ही बड़े होते हैं और भारी भी होते हैं। सब मिलते हैं वहाँ और वहाँ नीलम के पति के 2 दोस्त भी आए हुए होते हैं, एक रीटा और एक राज। तब भी रीटा बोलती है, अरे नीलम, इतने बड़े झुमके कैसे पहन लेती हो तुम? क्या तुम्हें ये थोड़े भी भारी नहीं लगते हैं? देखो तो कितने बड़े हैं। भारी, और वो भी झुमके?
झुमके तो कितने भी बड़े हो मैं पहन सकती हूँ, एक ही तो शौक है और वो ही पूरा करती हूँ मैं। देखो कितने बड़े बड़े झुमके हैं, किसी के भी नहीं होंगे इतने, है ना? हाँ नीलम, काफी बड़े हैं। देखा, ये गिरे तो साथ में कान को भी लेकर ना गिरे। संभल के रहना पड़ता है इतने बड़े झुमके पहनते हैं तो। मैं तो कभी ना पहनूं इतने बड़े झुमके। तभी वहाँ सबके सामने नीलम का झुमका गिर जाता है, साथ ही कान भी फट के अलग गिर जाता है। सब लोग खून खून देख के परेशान हो जाते हैं और नीलम भी बेहोश हो जाती है इतना खून देख के। तभी वहाँ एक डॉक्टर आती है जो नीलम का चेकअप करती है और बोलती है, देखो नीलम, तुम अब ये झुमके नहीं पहना करो। काफी भारी झुमके के वजह से तुम्हारा कान में इन्फेक्शन हो गया है और इसी की वजह से तुम्हारे कान में इतनी चोट लग गई है। इसलिए अब से मेरी सलाह मानो और ये बड़े बड़े झुमके पहनना बंद कर दो। ऐसा बोल के डॉक्टर वहाँ से चली जाती है, साथ ही नीलम को आराम करने को बोलकर भी जाती है। अब अगले दिन जब हॉल में नीलम का पति और सास होते हैं, तभी नीलम वहाँ आती है, जिसे देखकर दोनों शॉक रह जाते हैं। अरे नीलम, कहाँ गए तुम्हारे बड़े बड़े झुमके? आज बिना झुमकों के ही आ गई बाहर। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बिना झुमकों के कैसे? अब से माँ जी मैं इतने बड़े झुमके नहीं पहनूंगी। मेरे कान कैसे हो गए वो बड़े बड़े झुमके पहन के। अरे मैंने तो तुझे पहले ही बोला था बेटा कि ऐसे बड़े बड़े झुमके मत पहना कर, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी थी। हाँ माँ जी, आपकी बात नहीं मानने के लिए मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। सॉरी माँ जी, अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। अगर तूने मेरी बात पहले ही मान ली होती तो कल जो हुआ था मेहमानों के सामने वो नहीं हुआ होता। कैसे झुमके गिर गए और कान में इतनी चोट आ गई, खुद को भी इतनी तकलीफ दे दी तूने बेटा। हाँ, इसलिए मैंने सारे झुमके उठा के कचरे के डब्बे में फेंक दिए ताकि मैं कभी वो घटिया झुमके ना पहनूं और अपने कानों का अच्छे से ध्यान रखूं। चलो, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। कम से कम तुम्हें अकल तो आई कि इतने बड़े बड़े झुमके पहनने से ही सब कुछ नहीं होता है। अपने कानों का ध्यान रखना भी तुम्हारे लिए जरूरी है। अब से ये बात भूलना मत। मैं आप दोनों, हाँ आप सच कह रहे हो, इसीलिए मैं आप दोनों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के बार बार समझाने पर भी मैं नहीं समझी और बड़े बड़े झुमके पहनती गई। सॉरी आप दोनों को। फिर नीलम कभी भी बड़े बड़े झुमके नहीं पहनती है और अपनी सेहत का और अपने शरीर का ध्यान रखती है। उसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।